सब्सक्राइब कीजिए नदाशा हार्दिक चैनल को और प्रेस कीजिए इस बेल आइकन को, उससे आपको सबसे पहले मेरी न्यूज मिलती रहे। नमस्कार दोस्तों, आज हम यहाँ पे बात करने वाले हैं इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के बारे में। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन जिसके अंदर दोस्तों यहाँ पे पाइपलाइन डिवीज़न है, वहाँ पे यहाँ पे रिक्वायरमेंट निकली है। तो दोस्तों इस नोटिफिकेशन के अंदर अंदर हम देखने वाले हैं इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड के द्वारा यहाँ पे पाइपलाइन डिवीज़न के अंदर जो यहाँ पे रिक्वायरमेंट निकली है, इसके बारे में आज हम यहाँ पे डिटेल्स में जानकारी लेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट लिखा हुआ है, तो यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट नंबर आपको दोस्तों देखने को तो मिल ही गया होगा। तो यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट की हम बात करें यहाँ पे, तो आपको यहाँ पे PLHR ईस्टर्न ESTB /RECT 2022 लिखा हुआ देखने को मिल रहा है, जिसकी डेट ऑफ नोटिफिकेशन की बात करें तो 24 जनवरी 2022 का था। और लास्ट डेट की बात करें यहाँ पे, अगर आप फॉर्म अप्लाई करते हो तो आपको 18 फरवरी 2022 से शाम के 6 बजे से पहले पहले अप्लाई करना है विथ एप्लीकेशन फ़ी के साथ में। दोस्तों ये मैं वीडियो थोड़ा सा लेट बना रहा हूँ क्योंकि मुझे भी इसके बारे में डिटेल्स में जानकारी लेनी थी पहले। तो मैंने डिटेल्स में जानकारी ले ली और इसके बारे में क्या है क्या नहीं वो पता कर लिया, उसके बाद ये वीडियो मैं बना रहा हूँ। दोस्तों इस रिक्वायरमेंट के अंदर बात करें हम यहाँ पे, तो नॉन एग्जीक्यूटिव वैकेंसी के लिए यहाँ पे पाइपलाइन डिवीज़न में यहाँ पे वैकेंसी आई है, जिसके अंदर एप्लीकेशन की हम बात करें दोस्तों यहाँ पे, तो ERPL यानी कि वेस्टर्न बंगाल, आसाम, उत्तर प्रदेश, बिहार, इन सभी जगहों में मतलब ऑल ओवर इंडिया के काफ़ी सारे स्टेट के अंदर यहाँ पे रिक्वायरमेंट निकली है। जिसके अंदर हम दोस्तों बात करें यहाँ पे, तो आप सबसे पहले देख लीजिए नेम ऑफ पोस्ट, यानी कि उसके अंदर TNI ऑपरेटर, OPR मतलब ऑपरेटर, EA ऑपरेटर, वो सभी चीज़ यहाँ पे इंजीनियरिंग असिस्टेंट, इंजीनियरिंग असिस्टेंट, टेक्निकल असिस्टेंट, इस तरह यहाँ पे रिक्वायरमेंट देख ली। अब पोस्ट कोड की बात करें तो दोस्तों आप जिस भी स्टेट के लिए हो तो आप वहाँ से चेक कर सकते हो और आप कहीं पे भी कोई भी वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब वैकेंसी है दोस्तों यहाँ पे थोड़ी कम है, लेकिन जो वैकेंसी आई है उस हिसाब से यहाँ पे हमें बहुत ही अच्छी जॉब और अच्छी सैलरी हमें यहाँ पे मिलने वाली है। तो इसके बारे में हम डिटेल्स में जानकारी लेते हैं। जैसे कि हम मैं यहाँ पे एक एग्जांपल ले लेता हूँ, तो यहाँ पे WRPL वेस्टर्न रीजन के पाइपलाइन के लिए यहाँ पे निकली है भर्ती, तो उसके देख लेते हैं हम गुजरात में। तो TA की बात करें तो WRGJ05 उसका पोस्ट कोड है। अब बात करें तो वहाँ पे 14 वैकेंसी है, जिसमें से 6 वैकेंसी वो अनरिजर्व कैटेगरी के लिए। फिर यहाँ पे कैटेगरी वाइज आप देख सकते हैं, तो टोटल यहाँ पे 7 वैकेंसी है। यहाँ पे जो बात करें हम, तो यहाँ पे लास्ट अप में देख लेते हैं, तो एक्स सर्विसमैन के लिए यहाँ पे 7 यहाँ पे रिजर्वेशन रखी गई है। तो इसी तरह आप ये एडवर्टाइजमेंट को देख के आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। अब आगे बात करते हैं दोस्तों, ये वैकेंसी तो है, इस हिसाब से हम आगे बात करें तो यहाँ पे जो काफ़ी सारे रिजर्वेशन भी रखा गया है, तो रिजर्वेशन का चार्ट वहाँ से आप पढ़ सकते हैं। अब इसके अंदर हम मेन बात करते हैं तो एज लिमिट की, कितनी उम्र तक के लोग यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो इसके अंदर दोस्तों आपको 18 साल से लेकर 26 साल के लोग यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। 26 साल यानी कि 24 जनवरी 2022 को उसके 18 साल कंप्लीट हो जाने चाहिए और 26 साल से ऊपर नहीं होना चाहिए। इन दोनों के बीच के लोग ये अप्लाई कर सकते हैं। अब एसेंशियल एजुकेशन क्वालिफिकेशन की हम बात करें यहाँ पे, तो देख लीजिए दोस्तों, इसके अंदर हम डिटेल में बात करेंगे। जैसे कि यहाँ पे सीरियल नंबर 1 है, इसके अंदर नेम ऑफ पोस्ट एंड सैलरी ग्रेड की बात करें तो इंजीनियरिंग असिस्टेंट मैकेनिकल ग्रेड 5 के लिए यहाँ पे 5-6 के लिए, तो यहाँ पे बात करते हैं दोस्तों यहाँ पे तो 3 ईयर फुल टाइम डिप्लोमा, यानी कि आपका 3 साल का फुल डिप्लोमा का कोर्स कंप्लीट होना चाहिए जो रेगुलर बेसिस होता है। और यहाँ पे साथ में 2 साल का यहाँ पे ITI का लेटरल जो एग्जाम आता है, मिनिमम 1 साल का यहाँ पे लिखा हुआ है, वो भी यहाँ पे कंप्लीट होना चाहिए। 2 ईयर का यहाँ पे लेटरल एंट्री, और आफ्टर ITI जो मिनिमम यहाँ पे 1 ईयर का होता है दोस्तों। इफ एनी फॉलोइंग डिसिप्लिन इंजीनियरिंग, यानी कि आप कौन से इंजीनियरिंग किया होती है, या तो आपका मैकेनिकल इंजीनियरिंग या तो आपका ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग किया होना चाहिए। अब मिनिमम परसेंटेज कितने आपके होने चाहिए, तो 55 मार्क्स होने चाहिए। अब पास मार्क्स जो यहाँ पे SC कैंडिडेट है उनके लिए सिर्फ पासिंग मार्क होगा तो भी चलेगा। अब आगे बात करते हैं इंजीनियरिंग असिस्टेंट इलेक्ट्रिकल के लिए बात करते हैं, जो EA लिखा था ना वो इंजीनियरिंग असिस्टेंट है। अब उसके अंदर इलेक्ट्रिकल ग्रेड के लिए अंदर देखने जाए तो 3 ईयर फुल टाइम डिप्लोमा होना चाहिए कंप्लीट। जो ITI के लेटरल ITI का होगा तो उसका 2 साल का होना चाहिए या 1 ईयर का यहाँ पे ड्यूरेशन कोर्स होना चाहिए।
अब बात करते हैं तो मेनली यहाँ पे हमारा फोकस रहता है कि भाई डिप्लोमा, आप अगर आपने 10th क्लास पास करके डिप्लोमा किया है इलेक्ट्रिकल में और आपने पास आउट कर लिया, आपकी एज 26 से ऊपर नहीं है, तो दोस्तों आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो इजीली। अब आगे बात करते हैं तो आपका कौन सा डिसिप्लिन में पास आउट होना चाहिए, तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग या तो फिर इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग पास आउट होना चाहिए। अब मिनिमम परसेंटेज की बात करें तो 55% आपका पास होना चाहिए। अब हमारे पास यहाँ पे जब डिप्लोमा पास आउट करते हैं या डिग्री पास आउट करते हैं तो वहाँ पे हमारा दोस्तों परसेंटेज में नहीं, या तो सीजीपीए, एसपीआई और सीपीआई में हमारे जो मार्कशीट है वो बनती है। तो दोस्तों ऑलरेडी इसके ऊपर मैंने वीडियो बनाया है कि आपका सीजीपीए से परसेंटेज में सर्टिफिकेट किस तरह आप अपने घर बैठे बैठे ही अपनी यूनिवर्सिटी से मंगवा सकते हो, उसका वीडियो मैंने बनाया है, तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके उसकी लिंक चेक कर सकते हो, या फिर आपको वो डिटेल्स में और जानकारी चाहिए हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाओ, वहाँ पे लाइसेंस सर्टिफिकेट का ऑप्शन है, प्लेलिस्ट बना है, उसके अंदर जाके आप डिटेल्स में और जानकारी उसके बारे में ले सकते हैं। और फिर भी समझ नहीं आता कमेंट कर दीजिए, मैं आपको उसकी लिंक दे दूंगा। अब आगे बात करते हैं दोस्तों हम यहाँ पे TAI इंजीनियरिंग असिस्टेंट के अंदर TNI के लिए है, तो यहाँ पे 3 ईयर फुल टाइम डिप्लोमा होना चाहिए। और कौन से डिसिप्लिन में, इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक एंड रेडियो कम्युनिकेशन, इंस्ट्रूमेंट एंड कंट्रोल इंजीनियरिंग, इंस्ट्रूमेंट एंड प्रोसेस कंट्रोल, इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग, इस तरह के यहाँ पे आपके काफ़ी सारे दिए गए हैं दोस्तों। अब इंजीनियरिंग असिस्टेंट के अंदर पोस्ट ऑपरेशन के लिए, ऑपरेशंस के लिए पोस्ट है। उसके अलावा दोस्तों हम आगे बात करें यहाँ पे तो काफ़ी सारी एसटी भर्तियाँ निकली है, जिसके अंदर बात करें टेक्निकल अटेंडेंट 1 के लिए, ग्रेड 1 के लिए, तो यहाँ पे मैट्रिक या तो फिर 10th पास या ITI पास गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से आपका स्पेसिफाई ITI का ट्रेड्स और ड्यूरिंग अ मेंशन बिलो फ्रॉम अ गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, यानी कि आपका जो ट्रेड सर्टिफिकेट है या नेशनल ट्रेड NCT या NCVT या फिर SCVT, जो या स्टेट या फिर नेशनल का सर्टिफिकेट मिलता है वो आपको यहाँ पे बोर्ड या यूनिवर्सिटी से, गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से मिलना चाहिए, तब जाके आप इसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों। अब यहाँ पे ITI ट्रेड या मिनिमम ड्यूरेशन का कोर्स कितना होना चाहिए, तो यहाँ पे लिखा हुआ दोस्तों, आप इलेक्ट्रिशियन का ITI का कोर्स किया तो 2 साल का, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक का किया है तो यहाँ पे 2 साल, फिटर का है तो 2 साल, इसी तरह दोस्तों यहाँ पे सिर्फ मैकेनिक डीजल का किया है तो 1 साल का, बाकी सभी में 2 साल का कोर्स कंप्लीट किया है तो आप यहाँ पे टेक्निकल असिस्टेंट के लिए पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब आगे बात करते हैं दोस्तों यहाँ पे, तो आपको पे और पर्क्स क्या है यहाँ पे, मतलब सैलरी है आपकी। यहाँ पे दोस्तों मैं बताना चाहूँगा आपको, सैलरी ग्रेड की बात करते हैं तो जिसके अंदर यहाँ पे मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल असिस्टेंट के इलेक्ट्रिकल के लिए, फिर यहाँ पे TNI के लिए या फिर ऑपरेशन के लिए आपको यहाँ पे जो ग्रेड पे मिलने वाला है वो 25,000 से लेके 1,05,000 तक का मिलेगा। अब सैलरी ग्रेड तो यहाँ पे टेक्निकल अटेंडेंट के लिए भी यहाँ पे मिलेगा, जो 23,000 से लेके 78,000 के लिए यहाँ पे है, जिसके अंदर बेसिक पे, DA, HRA और काफ़ी सारे अलाउंसेस है आपको यहाँ पे मिल सकते हैं एज पर रूल्स, कंपनी के रूल्स के हिसाब से। अब कट ऑफ डेट की बात करें, यानी कि आपका 24 जनवरी 2022 तक आपकी एज है, स्पेसिफाई एज क्वालिफिकेशन के साथ में कंप्लीट हो जानी चाहिए। और एप्लीकेशन फ़ी की बात करते हैं तो जिसके अंदर दोस्तों आपको यहाँ पे जनरल, OBC या EWS कैटेगरी है तो उन लोगों को यहाँ पे 100 रुपीज़ का पेमेंट करना है। और उसके अलावा SC, ST, PWD कैंडिडेट्स के लिए आपको यहाँ पे कोई भी फ़ी पेमेंट नहीं करनी है। जो फ़ी पे करनी है वो आपको ऑनलाइन ही पे करना है। यहाँ पे SBI का यहाँ पे कलेक्ट एक वेबसाइट बनाई गई है तो उसके थ्रू आपको पेमेंट करना है। ऑनलाइन पेमेंट करने के बाद आपको एक रेफरेंस नंबर दिया जाएगा, वो रेफरेंस नंबर डालने के बाद आपका फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट होगा। अगर इसके अंदर कोई आपको क्वेरी आती है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट कर सकते हैं। अब आगे बात करते हैं दोस्तों यहाँ पे, तो अगर आप एक बार फ़ी पे कर देते तो वो फ़ी आपको वापस नहीं मिलेगी। ज़्यादातर सभी रिक्वायरमेंट में यही होता है, आप फ़ी पे करने के बाद आपको वापस रिफंडेबल नहीं होती है। IOCL इसके कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेता है अगर आपका अनसक्सेसफुल ट्रांजेक्शन हुआ और बाद में आप एग्ज़ाम में नहीं बैठ सके तो आपको वो कंपलसरी ध्यान रखना है। अब आगे बात करें दोस्तों, आपका जो डेट ऑफ बर्थ है, नेम है, मोबाइल नंबर है, ईमेल आईडी है, उन सभी चीज़ों को दोस्तों आपको अच्छे से फिलअप करना है। और आप जब ऑनलाइन पेमेंट करोगे तब भी आपको यहाँ पे करेक्ट ही डालना है ताकि वो फ़ी जल्दी से रिफ्लेक्ट हो पाए IOCL की साइट पे। अब आगे बात करते हैं दोस्तों, यहाँ पे तो एप्लीकेशन जो कैंडिडेट होता है उनको यहाँ पे IOCL के द्वारा लास्ट डेट एप्लीकेशन है उसको आपको जल्दी से जल्दी कंप्लीट करना है। अगर आप पेमेंट नहीं करते हो, कंप्लीट रिसीव नहीं होता है IOCL को वो पेमेंट आपका, तो आपका जो एप्लीकेशन है वो रिजेक्ट कर दिया जाएगा।
अब आगे बात करें दोस्तों यहाँ पे तो कंसेशन एंड रिलैक्सेशन, यानी कि आपका कास्ट के ऊपर, जैसे कि यहाँ पे हम बात करें दोस्तों SC ST कास्ट है तो उनको ऊपर यहाँ पे 5 साल का एज का मतलब रिलैक्सेशन दिया जाएगा। OBC कैटेगरी को 3 साल का एज का रिलैक्सेशन दिया जाएगा। तो इसी तरह दोस्तों आप यहाँ पे उसको अलग अलग आइडेंटिफाई कर सकते हैं। लेकिन हम आगे चलते हैं, अब आगे जाके बात करते हैं तो इसकी सिलेक्शन मेथोडोलॉजी क्या होगी। तो यहाँ पे दोस्तों आपको यहाँ पे पहले तो रिटन टेस्ट देना है। रिटन टेस्ट के बाद आपको स्किल प्रोफिशिएंसी और फिजिकली टेस्ट आपको कंप्लीट करना है। स्किल यानी कि एस, प्रोफिशिएंसी मतलब पी, फिजिकली टेस्ट यानी PT आपको एग्जाम क्लियर करना है। जिसके अंदर स्किल प्रोफिशिएंसी फिजिकली टेस्ट है वो यहाँ पे क्वालिफाइंग होने के बाद आपको देना है। फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगा उसको प्रिपेयर किया जाएगा। उसके ऊपर यहाँ पे आपको रिटन टेस्ट के बाद कैंडिडेट को फिट क्या कहा जाएगा, SPPT यानी कि स्किल प्रोफिशिएंसी फिजिकली टेस्ट के लिए उनको बुलाया जाएगा। अब जो कैंडिडेट है वो मिनिमम 40% मार्क लाएगा रिटन टेस्ट में, उसके बाद आपको SPPT के लिए बुलाया जाएगा। और SC ST कैंडिडेट PWD है, एक्स आर्मी मैन है, उनको यहाँ पे 30% का यहाँ पे 10% यहाँ पे आपको कम मिलता है दोस्तों, वहाँ उसके 30% आपको यहाँ पे कवर अप करना है क्वालिफाई करने के लिए। तो इसी तरह के यहाँ पे रूल्स रेगुलेशन लिखे हैं तो आप वहाँ से पढ़ सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक मैं दे दूंगा। अब आगे बात करते हैं दोस्तों जो रिटन टेस्ट की है मोडालिटी क्या रहेगी। तो रिटन टेस्ट है वो यहाँ पे संडे को लिया जाएगा, 23 मार्च 2022 के दिन लिया जाएगा। जो ऑब्जेक्टिव मार्क यानी कि MCQ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन टाइप का यहाँ पे क्वेश्चन रहेगा। जो 4 ऑप्शन दिए जाएगा, करेक्ट ऑप्शन आपको चूज करना है और कैंडिडेट हैव टू चूज अ करेक्ट ऑप्शन, यानी कैंडिडेट सही आंसर को आपको टिक मार्क करना है। 100 क्वेश्चन रहेंगे, 100 मार्क रहेगा, एक क्वेश्चन का 1 मार्क रहेगा। फॉर द पोस्ट ऑफ इंजीनियरिंग असिस्टेंट, यानी कि आपको इंजीनियरिंग असिस्टेंट के लिए आप अप्लाई कर रहे हो तो 100 ऑब्जेक्टिव में से 75 मार्क या 75 क्वेश्चन रहेंगे वो डिसिप्लिन के रिलेटेड रहेंगे। और उसके अलावा 25 मार्क रहेंगे जनरल एप्टीट्यूड, रीजनिंग, जनरल इंग्लिश, न्यूमेरिक एप्टीट्यूड और जनरल नॉलेज के रिगार्डिंग रहेंगे। अब मान लो कि आप टेक्निकल अटेंडेंट के लिए फिलअप कर रहे हो तो 75 मार्क के वो उसके ट्रेड के ऊपर रहेंगे, जो इसके अंदर जनरल साइंस ऑन बेसिस ऑफ ITI ट्रेड, मोटर मैकेनिक, इलेक्ट्रिकल एंड फिटर या उसके ट्रेड के हिसाब से रहेंगे। 25 मार्क के वो जनरल एप्टीट्यूड, रीजनिंग और जनरल इंग्लिश, न्यूमेरिक सिस्टम के और जनरल नॉलेज के रहेंगे। उसके अलावा यहाँ पे कोई नेगेटिव मार्क सिस्टम नहीं है, तो ये बेस्ट एग्जाम रहे कही जाएगी। क्योंकि काफ़ी लोगों को क्या होता है कि अगर मान लो कि आप एग्जाम में कुछ टिक मार्क नहीं करते तो भी आपका मार्क कटता है, अगर गलत टिक कर दिया तो भी मार्क कटता है। तो ऐसी चीज़ यहाँ पे कोई नहीं है, आपका नेगेटिव सिस्टम कोई नहीं रखा गया है। ड्यूरेशन रहेगा रिटन टेस्ट का वो यहाँ पे 90 मिनट का रहेगा दोस्तों। अब आगे बात करें हम, जो PWD कैंडिडेट है पोस्ट रिजर्व रहेगा उनका 120 मिनट का यहाँ पे एक्स्ट्रा कंपल्सरी टाइम मिला गया है दोस्तों। अब आगे बात करते हैं हम यहाँ पे तो स्किल प्रोफिशिएंसी फिजिकल टेस्ट के अंदर क्या क्या कहा जाएगा। तो यहाँ पे दोस्तों उसके बारे में पहले तो हमें वो मेन जो हमारी रिटन टेस्ट है उसको कंप्लीट करना है, इसके बाद इसके ऊपर आएंगे। उसके बाद है आपका डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट, आपको कोई भी मतलब डिसेबिलिटी है तो आप उसका सर्टिफिकेट लेकर उसका बेनिफिट यहाँ पे निकाल सकते हैं। प्री एम्प्लॉयमेंट मेडिकल है या फिर उसके बाद है वेरिफिकेशन डॉक्यूमेंट, जो VD बोला जाता है, वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट, जिसके अंदर दोस्तों आपको यहाँ पे आपका जो ओरिजिनल मार्कशीट है, बाकी सब रिजल्ट है, ओरिजिनल ID कार्ड है, उन सभी चीज़ों को लाके आपको यहाँ पे परफेक्टली कंप्लीट करना है, तब जाके अगर सही होगा तो आपका आगे वेरिफिकेशन के बाद आपका प्रोसेस किया जाएगा। अब आगे बात करें दोस्तों, अगर आपका इसका फॉर्म फिलअप करना है तो मैं डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दे दूंगा, वहाँ जाके आप अप्लाई कर सकते हो। और यहाँ पे आप PLAPPS.IndianOil.in के ऊपर जाके भी आप यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। और आगे बात करें दोस्तों यहाँ पे तो जनरल इंस्ट्रक्शन दी गई है। जो जनरल इंस्ट्रक्शन के बारे में बात करूँ तो यहाँ पे मैंने जो बताया उसके अंदर सब ज़्यादातर कवर हो जाता है। उसके अलावा यहाँ पे गवर्नमेंट बोलती है कि आपको कहीं पे भी कोई से भी यूनिट में कहीं पे भी आपको ट्रांसफ़र कर सकते हैं, कहीं पे भी, वो तो गवर्नमेंट का रूल है ही। मान लो कि यहाँ पे काम खत्म हो गया, दूसरी जगह पे ट्रांसफ़र कर सकते हैं, कोई प्रोजेक्ट चल रहा है, जो भी है उसके रिलेटेड वो यहाँ पे काम आपको दे सकते हैं। अब आगे बात करें दोस्तों यहाँ पे तो अगर आप यहाँ पे एग्जाम में आपका ID प्रूफ, कैरी वेरिड ID प्रूफ आपको लेके जाना पड़ेगा, जिसके अंदर दोस्तों बात करें यहाँ पे ID प्रूफ यानी कि DV डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद ही आपको आगे की प्रोसेस यहाँ पे होगी, जिसके अंदर आपको आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर ID, पासपोर्ट एक्सेट्रा आप लेके जा सकते हैं। अब आगे बात करें दोस्तों यहाँ पे तो नॉन क्रिमिनल है, जो जिसके अंदर OBC के अंदर NCL आता है, नॉन क्रिमिनल लेयर सर्टिफिकेट, इन सभी चीज़ों की आपको ज़रूरत रहेगी।
अब आगे चलते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे सब नोटिफिकेशन जिसके अंदर कहा गया है कि आपको CGPA, OGPA और लेटरल ग्रेड सिस्टम है डिप्लोमा और डिग्री एग्जामिनेशन के लिए, तो उनको यहाँ पे इक्विवेलेंट एग्रीगेट परसेंटेज में आपको मार्क लिखना जरूरी है ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करते समय, एज पर गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट के रूल के हिसाब से। तो मैंने उसका वीडियो बनाया है, आप जाके चेक कीजिएगा, गलती मत कीजिएगा, एक बार चेक कर लीजिए वो जाके अच्छी से, उसके बारे में डिटेल्स में जानकारी ले लीजिए, उसके बाद ही फॉर्म फिलअप कीजिएगा। अब आगे बात करते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे जो आपका अगर कोई क्वेरी रहती है, कोई आगे जाके प्रॉब्लम होती है, तो इसके अंदर SPPT या एक एग्ज़ाम ली जाएगी, वो हिंदी और इंग्लिश में ली जाएगी। और इसके अलावा यहाँ पे जो जुडिशियल कोर्ट रहेगी वो यहाँ पे चंडीगढ़, कोलकाता, अहमदाबाद, चेन्नई और कटक में रहा जाएगा। अब आगे बात करते हैं, अगर आपको रिक्वायरमेंट बिफोर फाइलिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करने से पहले आपको क्या रिक्वायरमेंट रहेगा, तो एक आपका एक्टिव ईमेल आईडी, एक्टिव मोबाइल नंबर जो यहाँ पे एटलीस्ट 1 ईयर के लिए तो स्टार्ट रहेगा। अब उसके आगे बात करते हैं स्कैन कॉपी, जिसके अंदर बिटवीन 20 से लेकर 50 के बी का आपका पासपोर्ट साइज का फोटो, ब्लैक इंक से लिखा हुआ आपका सिग्नेचर, जिसके अंदर 10 से लेकर 30 के बी तक का JPG फॉर्मेट में साइन रहेगा आपका। और इसके अलावा आपका कोई भी सर्टिफिकेट है, कास्ट सर्टिफिकेट, OBC कैंडिडेट वगैरह उनके लिए, तो वो आपको कंपलसरी कंप्लीट करके रखना है, क्योंकि आप ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करोगे तो आपको यहाँ पे मांगा जा सकता है। अब आगे बात करते हैं दोस्तों, इसको आपको अप्लाई किस तरह करना है, तो मैंने ऑलरेडी बता दिया, PLAPPS.indianoil.in के ऊपर जाके आपको यहाँ पे अप्लाई करना है। फिर भी अगर समझ नहीं आता तो आप कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कीजिए, मैं बता दूंगा दोस्तों। अगर इसको आपको अप्लाई करने जा रहे हैं तो 18 फरवरी 2022 से पहले, शाम के 6 बजे से पहले पहले इसको कंप्लीट कर देना, वरना आपकी दिक्कत हो जाएगी। पेपर यहाँ पे रहेगा, एप्लीकेशन विल बी, अगर आपका जो इस डेट लास्ट डेट से पहले आप कंप्लीट नहीं करोगे तो पेपर बेस्ड एप्लीकेशन है वो एक्सेप्ट नहीं हो पाएगी, कहीं पे भी पेपर बेस्ड एप्लीकेशन नहीं हो, आपको ऑनलाइन ही अप्लाई करना है। अब इम्पोर्टेंट डेट की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो IOCL की तरफ से डेट की बात करें तो डिटेल वेरीफाई नोटिफिकेशन है वो 24 जनवरी 2022 को आ गई थी। लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन और साथ में पेमेंट ₹100 OBC और जनरल कैटेगरी के लिए यहाँ पे 18 फरवरी 2022 को शाम को 6 बजे से पहले कंप्लीट करना है। एग्ज़ाम डे रहेगी उसका, कॉल लेटर आपको, एडमिट कार्ड है वो 14 मार्च 2022 से लेकर 27 मार्च 2022 तक आपको मिल सकता है। और एग्ज़ाम रिटर्न टेस्ट है वो आपको 27 मार्च 2022 को रखी जाएगी, ये संभावना है। उसके अलावा डिसिप्लिन SPPT एग्जामिनेशन वो 1 अप्रैल 2022 को रखी जाएगी, उसकी संभावना है। लास्ट 3 वाली है उनकी संभावना है, क्योंकि वो डिफरेंट रहता है गवर्नमेंट के, मतलब कल्चर यहाँ पे अपना रहेगा जो सिचुएशन उसके ऊपर। अब इसके अलावा दोस्तों आपको अगर कुछ समझ में नहीं आया इस वीडियो के रिलेटेड तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा आप यहाँ पे फ्यूचर में एडवर्टाइजमेंट देखनी है या फिर आपको कुछ क्वेरी है तो यह वेबसाइट को iocl.com को आप यहाँ पे अप्लाई करके आप वहाँ से क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं दोस्तों। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल दर्शन आदि को सब्सक्राइब कीजिए, आपके दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। और साथ में इस जॉब के रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कर सकते हैं। आपका खूब खूब धन्यवाद।